शाबान का महीना आते ही लोगों के ज़हनों में कई सवालात आते हैं, जैसा कि कब्र को चूना डालना चाहिए या नहीं, घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, घर को धोना चाहिए या नहीं, घर को चूना डालना चाहिए या नहीं, क्या नए मरहूमीन हैं तो उनकी कब्र पे फूल चढ़ा सकते हैं या नहीं, अभी उनको इंतकाल हो के 3 महीने हुआ, 6 महीने हुआ, अभी साल नहीं हुआ है तो क्या उनकी कब्र को भी साफ़ सुथरा रख सकते हैं या नहीं, या उनका नाम फातिहा में लेना चाहिए या नहीं, 1 साल के बाद ही लेना चाहिए, इस मुर्दों की ईद में उनके नाम का ऊद डालना चाहिए या नहीं। बहुत सारे ऐसे सवालात होते हैं जो शाबान के महीनों में तकरीबन लोगों के जहनों में गश्त करते रहते हैं, हमसे सवालात भी होते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दें, ताकि जितने भी ऐसे लोग इन सवालात का शिकार हैं उनके लिए एक सही जवाब उनको मिल जाए और वो फिर मुतमईन हो सके। तो चलिए, अगर आप भी यही सवाल रखते हैं तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। वीडियो पर आखिर तक बने रहिए। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें, और कमेंट्स में हमको ज़रूर बताइए आपका क्या डाउट था शाबान के महीने को लेकर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि शाबान के महीने में जब महीना शुरू होता है तो लोग अपने अपने मरहूमिन की क़ब्रों को जाते हैं और उनको वहाँ पर क़ब्रें साफ़ करनी पड़ती हैं, वो साफ़ करते हैं, कोई चूना वगैरह डालते हैं, कब्रस्तान को भी साफ़ सुथरा रखते हैं, कब्रस्तान की रास्तों को साफ़ सुथरा करते हैं, कब्रस्तान को पूरा चूना डालते हैं, जो बड़ी बाउंड्री वाल होती है उसको चूना डालते हैं और फिर लाइटिंग लगाते हैं। तो सारी चीज़ें ये क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यही सवालात होते हैं, क्योंकि बाज़ लोग जो शब बारात को नहीं मानते, क़ब्रों की ज़ियारत को नहीं मानते, उनकी तरफ से एतराज़ होता है कि भाई ये सब बिदअत चीज़ें हैं, ये इस्लाम में इसका कोई असल नहीं है, इस्लाम में इसकी कोई इजाज़त नहीं है, ये इस्लामी अमल नहीं है। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जहाँ मुसलमानों को साफ़ सुथरे रहने का हुक्म दिया, तनज़्ज़फ़ू फ़इन्नल इस्लाम नज़ीफ़ुन, साफ़ सुथरे रहो क्योंकि इस्लाम साफ़ सुथरा मज़हब है। वहीं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपने घरों को भी साफ़ सुथरा रखने का हुक्म दिया कि घरों को भी साफ़ सुथरे रखा करो। साफ़ सुथरे रहना आधा ईमान है, और साफ़ सुथरे रहने से घर में बरकत दाखिल होती है, अल्लाह की रहमत दाखिल होती है। ऐसे ही अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने मुर्दों के हुकूक भी बयान फरमाए हैं। सरकार ने इरशाद फरमाया, जो कब्रें होती हैं मुसलमानों की, उन कब्रों पर बैठा मत करो, यानी तुम कबूतरों को चबूतरा बनाकर मत बैठो। एक तो होता है कब्र के पास बैठना, यानी कि अगर कोई कब्र के पास गया, अपने मरहूमी वालिदैन वगैरह की कब्र है, या दोस्त अहबाब की कब्रें हैं, या फिर बड़ों की कब्रें हैं, औलिया अल्लाह के मज़ारात हैं, वहाँ पर गया और कुछ कुरान शरीफ की तिलावत करना चाहता है तो उसको वहाँ पर बैठना होगा, बैठकर कुरान पढ़ेगा। तो वो बैठ सकता है कब्र के पास में। एक होता है कब्र के पास बैठना और एक होता है कब्र के ऊपर बैठना चबूतरा बनाकर। तो अल्लाह के रसूल ने कब्रों के पास बैठने से मना नहीं किया, बल्कि कब्रों के ऊपर बैठने से मना किया है। जिस तरह लोग चबूतरों पर बैठते हैं घर के बाहर, तो ऐसा कब्र पे बैठने से मना किया है, कब्र के पास बैठने से मना नहीं किया। ऐसे ही है, कब्रों पर चिराग जलाने से मना किया। मतलब ये है कि जो मुशरिकीन होते थे वो कब्र के ऊपर चिराग जलाते थे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने कब्र के ऊपर चिराग जलाने से मना किया। हाँ, कब्र के अतराफ रोशनी कर सकते हैं, चिराग जला सकते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की खुद हदीस पाक है, रात का वक्त था, हुजूर एक जनाजे को तदफीन कर रहे थे जनाजे की, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ में रोशनी लेकर गए थे, मशालें लेकर गए थे सहाबाए कराम। तो वहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं किया कि भाई ये खबरों के पास चिराग क्यों जलाए हो, रोशनी क्यों की हो। असल बात यह है कि नीयत के ऊपर बात होती है। मुशरिकीन की अलग नीयत होती थी, वो खबर को चिराग खबर के बीच में रोशन करते थे, चिराग जलाते थे। बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह के अमल से मना किया। हाँ, अतराफ में आप चिराग जला सकते हैं, रोशनी कर सकते हैं। जिस तरह मस्जिदों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सारी मस्जिद में किंदीलें जलाकर रोशन कर दी थी सारी मस्जिद को। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि पूरी मस्जिद नूरानी हो चुकी है रोशनी से, और रोशन हो चुकी है किंदीलों से। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दुआ दी कि जिसने अल्लाह के घर को रोशन किया है, अल्लाह उसकी ख़बर को रोशन कर दे। तो पता चला कि रोशनी करना ये सुन्नत है, और रोशनी की जा सकती है, कब्रिस्तान में भी रोशनी की जा सकती है। खुद हुजूर की हदीस जो हमने सुनाई है उससे साबित होता है कि अल्लाह के रसूल रात के वक्त कब्रिस्तान में रोशनी लेकर गए थे, मशालें लेकर गए थे। एक बात तो हो गई। अब खबरों को साफ़ क्यों किया जाता है कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, वहाँ पर कचरा मत डालो, कब्रिस्तान में या किसी मुसलमान की खबर पे कचरा मत डालो, उसको साफ़ सुथरा रहने दो, क्योंकि कचरा डालने से मरहूम की रूह को, तुम्हारे भाई की रूह को तकलीफ़ होती है।
जिस तरह ज़िंदा आदमी को गंदगी से तकलीफ़ होती है, इसी तरह मुर्दे की रूह को भी गंदगी से तकलीफ़ होती है। यहाँ तक कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने मरहूमीन को नेक लोगों के क़ुर्ब में, नेक लोगों की क़ब्रों के पास दफ़न किया करो। क्योंकि बुरे पड़ोसियों से जिस तरह ज़िंदा आदमी को तकलीफ़ होती है, इसी तरह गुनाहगार और बदकिरदार मरहूमीन अगर हैं, मरने वाला मुर्दा अगर है, तो उसके बावजूद अगर तुम अच्छे इंसान को दफ़न करोगे तो उसको भी उससे तकलीफ़ महसूस होगी, वो ईज़ा महसूस करेगा। तो अलगर्ज़ कब्रिस्तान को रोशनी करना, कब्रिस्तान में रोशनी लगाना, ये कोई पूजा के लिए ऐसा नहीं लगाता मुसलमान कि हम ये कब्रों की पूजा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि रास्ता चलने वाले को जो कब्रिस्तान में आएगा ज़ियारत करने के लिए, उसको आसानी हो, कोई कांटा वगैरह ना चुभ जाए, इसलिए रोशनी करते हैं। और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साफ़ सुथरे रहने के मुतालिक सरकार ने फरमाया, कब्रों को साफ़ सुथरा रखने के मुतालिक हुज़ूर ने फरमाया। तो कब्रों को भी साफ़ कर सकते हैं, कब्रिस्तान को पूरा सजा सकते हैं, रोशनी कर सकते हैं, ताकि ज़ियारत करने वालों को कोई तकलीफ़ वगैरह ना पहुँचे। अब बात आती है चूना वगैरह डालने की, तो चूना भी डाल सकते हैं। कब्र पे चूना डालने से कहीं हुज़ूर ने हदीस में मना नहीं किया कि कब्रों को चूना मत डाला करो। अब कोई कहेगा कि भाई कब्र को पक्की करने से हुज़ूर ने रोका है, तो भाई हुज़ूर ने मस्जिदों को ही पक्की करने से रोका था, सरकार मदीना ने घरों को ही पक्की करने से रोका था। सरकार मदीना ने घरों को भी पक्के बनाने से रोका था, पक्के मकान बनाने से रोका था, पक्की मस्जिद नहीं बनाई थी सरकार ने। आज पक्के मकानात बन रहे हैं, पक्के घर बन रहे हैं, पक्के मसाजिद बन रहे हैं। तो एक निज़ाम होता है, एक माहौल होता है और एक ज़रूरत होती है, उस हिसाब से अगर कोई अमल करे और फिर उलमाए किराम इसका जवाज़ दें कुरान और हदीस की रोशनी में, तो वो जायज़ हो जाता है। तो पता चला कि कब्रों की ज़ियारत भी कर सकते हैं, कब्रों को चूना वगैरह डालना, कब्रों को साफ़ सुथरे रखना, ये भी कोई हराम या बिदअती अमल नहीं है, बल्कि ये जायज़ है। अब बात आती है कब्रों पर फूल चढ़ाने की, तो कब्रों पर फूल चढ़ा सकते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 कब्रों पर 2 टहनियाँ ताज़ी ये लगाई थी और फरमाया था कि जब तक ये ताज़ी तर रहेंगी, इनके अज़ाब में कमी और तख़फ़ीफ़ होती रहेगी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है कि हुज़ूर ने झाड़ की 2 टहनियाँ लगाई थी, तो इसीलिए फूल भी चढ़ाया जाता है, क्योंकि फूल भी अल्लाह का ज़िक्र करते हैं। हर ताज़ी चीज़ अल्लाह का ज़िक्र करती रहती है, फूल भी अल्लाह का ज़िक्र करेंगे। जब तक कब्र पर ज़िक्र करते रहेंगे, अज़ाब रुका रहेगा। पता चला कि कब्रों की ज़ियारत करना भी सुन्नत है, कब्र पे फूल चढ़ाना भी जायज़ है। तो आगे चलते हैं, क्या जो नए मरहूमीन हैं उनकी कब्र पे भी हम फूल चढ़ा सकते हैं? क्या उनकी कब्र पे चादर चढ़ा सकते हैं? अभी उनको 3 महीने नहीं हुआ, अभी 40 दिन नहीं हुए, 40वां नहीं हुआ, तो ये सब बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई 40 दिन होने के बाद ही कब्र को आप चुना डालें या उनको फूल चढ़ाएँ उनकी कब्र पर या चादर चढ़ाएँ, ऐसा नहीं है। बल्कि कब्र वाला ज़िंदा आदमियों का मोहताज होता है, जो आम कब्र वाला होता है, उसको हमारी ज़रूरत होती है। और फूल चढ़ाना या फ़ातिहा देना, ये जो मग़फ़िरत की दुआओं का एक ज़रिया होता है, मग़फ़िरत का एक ज़रिया होता है कि हम जाएँ उनकी क़ब्र पर और दुआ करें, अल्लाह ताला उनकी क़ब्र पर रहमत नाज़िल फ़रमाए और उनके गुनाहों को माफ़ कर दे। ये एक ज़रिया होता है उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करने का और उनके लिए एक आराम मुहैया करवाने का, अल्लाह की बारगाह से दुआ करने का। अब हम अगर 40 दिन तक रुके रहेंगे और उनकी क़ब्र पर अगर नऊज़ुबिल्लाह अज़ाब होता रहेगा, तो वो तो तकलीफ़ में होंगे। फिर हम 40 दिन के बाद जाएँगे तो उनको क्या फ़ायदा होगा उतनी देर के बाद जाने से। जितना जल्द हो सके मग़फ़िरत की दुआ करना चाहिए मैयत के लिए, उनके हक़ में हमको आसानियाँ मुहैया करना चाहिए। इसीलिए कब्रों पे फूल चढ़ाया जाता है, ताकि वो फूलों के ज़िक्र करने से वो अज़ाब में कमी हो और हमारी दुआ से भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके अज़ाब में तख़फ़ीफ़ फ़रमाए और उनके लिए उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे, वग़ैरह वग़ैरह। तो 2-3 बातें यहाँ पर हो गई। चूना डाल सकते हैं, कब्रिस्तान को सजा सकते हैं, कब्र को साफ़ रख सकते हैं। अब कोई ये कह सकता है कि भई कब्र को साफ़ रखना है तो सिर्फ़ शाबान के इस महीने में क्यों रखते हैं आप लोग? हम भी ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ़ शाबान के महीने में नहीं, बल्कि साल के 12 महीने रोज़ाना मुसलमानों को कब्रिस्तान जाना चाहिए, अपने लवाहिकीन को वहाँ पर जाके उनकी मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए और अपने जो मरहूमीन दोस्त अहबाब गुज़र चुके हैं, वालिदैन गुज़र चुके हैं, उनकी कब्रों की ज़ियारत बार-बार करनी चाहिए। जो लोग बार-बार हफ़्ते में 1 बार कब्रों की ज़ियारत को जाते हैं, हमने देखा है कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि वो अपने मरहूमीन की कब्रों के पास उस वक़्त भी जब भी जाते हैं, जो कचरा होता है वो साफ़ करते रहते हैं। वो बार-बार उनको कब्र का ख़्याल रखना आता है, तो कब्र का ख़्याल रखते हैं कि कोई अगर सुराख़ हो गया है तो उसको बंद करा देते हैं। तो बहरहाल इस तरह हर दिन जाना चाहिए मुसलमान को, क्योंकि हुज़ूर की हदीस है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया, मैंने तुम्हें पहले कब्रों की ज़ियारत से रोका था, अब इजाज़त देता हूँ कि तुम कब्रों की ज़ियारत किया करो। वो लोग इस हदीस को सोचें जो लोग कब्रों की ज़ियारत नहीं करना चाहते, वालिदैन की कब्र की ज़ियारत को भी नहीं जाना चाहते। ज़रा सोचिए, वो माँ-बाप जिन्होंने आपको, एक माँ जो अपने
बेटे को, अपनी औलाद को पैदाइश से पहले 9 महीने अपने पेट में रखकर पालती है, फिर बड़ा करती है, बाप तकलीफ़ें उठाकर पालता है, काबिल बनाता है और फिर चला जाता है, तो बच्चा अगर, औलाद अगर उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करने के लिए क़ब्र की ज़ियारत को ना जाए, तो फिर इससे बड़ा ज़ालिम कौन होगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो औलाद अपने वालिदैन की क़ब्र की ज़ियारत करती है, जुमा की ख़ास सरकार ने फ़ज़ीलत बयान फरमाई, इरशाद फरमाया, जो वालिदैन की क़ब्र की ज़ियारत को औलाद जाती है जुमा के दिन, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमा देता है। इतनी बड़ी फ़ज़ीलत है वालिदैन की क़ब्रों की ज़ियारत की। सरकार ने यहाँ तक इरशाद फरमाया कि वालिदैन के अगर कोई कदम चूम ले, समझ लो वो जन्नत की चौखट चूम लिया। एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ-बाप ज़िंदा नहीं हैं, इंतकाल कर गए हैं, तो मैं क्या करूँ? सरकार ने फरमाया, जाओ उनकी क़ब्र को चूम लो, क़ब्र को चूमना भी जन्नत को चूमने के बराबर है, यानी वालिदैन की क़ब्र को। तो इससे पता चला कि हम वालिदैन की क़ब्रों की ज़ियारत करना चाहिए। दोस्त अहबाब हैं, सरपरस्त हैं, दादा-दादी हैं, नाना-नानी हैं, जो भी ख़ानदान में मरहूमीन हैं, अल्लाह से दुआ करना चाहिए उनकी क़ब्रों पे जाके, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। तो यहाँ तक बात आ गई कि क़ब्रों की ज़ियारत, क़ब्रों पे चूना डालना, क़ब्रिस्तान को सजाना और फिर उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करना, चादरें चढ़ाना वगैरह, ये सब जायज़ हैं, इसमें कोई शिर्क वाला या बिदअती कोई अमल नहीं है। अब बात आती है, क्या नए मरहूमीन का नाम इस शाबान की जो शब बारात होती है 15वीं शाबान, उसमें क्या हम नए मरहूमीन का नाम ले सकते हैं? क्या उनके नाम से ऊँट डाल सकते हैं? तो लोगों के ज़हनों में ये सवालात होते हैं जो बिल्कुल बेबुनियाद सवालात होते हैं। अभी हमने अर्ज़ किया कि जिस भी मरहूम का हम नाम ले रहे हैं, ये जो बड़ों की फ़ातिहा हम जिसको नाम देते हैं, मुर्दों की ईद हम जिसको कहते हैं, इसका मतलब ये है कि उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करना चाहते हैं। अब हमारे घर से कोई इंतकाल कर चुका और वो हमारी दुआओं का इंतज़ार करता है, दुआओं का मोहताज रहता है कि कोई मेरे हक़ में कोई दुआ कर दे मग़फ़िरत की, उस पर जो अज़ाब हो रहा है उसी को मालूम होता है। जुमेरात के दिन सरकार मदीना की हदीसें, बहुत सारी अहादीस आई हैं, जुमेरात के दिन मरहूमीन अपने घर की तरफ जहाँ वो रहते थे ना, उनकी तरफ वो वापस लौटते हैं, देखते हैं कि वो हमारे बच्चे, हमारे औलाद, हमारे चाहने वाले हमारे हक़ में क्या कर रहे हैं, हमारे वास्ते क्या कर रहे हैं। अगर घर वाले अगर उनको याद कर रहे हैं, दुआएँ मग़फ़िरत कर रहे हैं, तो वो खुश होकर चले जाते हैं, और अगर वो अपने काम में बिज़ी हैं, याद ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो मायूस हो जाते हैं कि ये औलाद हमें याद नहीं कर रही है, हमने इनके लिए इतने तकालीफ़ उठाए थे, बस उनको एक तकलीफ़ होती है। इसीलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने मरहूमीन की क़ब्रों की ज़ियारत को जाया करो। हुज़ूर फरमाते हैं कि क़ब्रिस्तान जाओ, उनको सलाम करो, वो तुम्हें पहचानते हैं, तुम्हारे सलाम का जवाब भी देते हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं कि क़ब्रिस्तान जाने से मुर्दा क़ब्र पे आने वाले को पहचानता है, उसके सलाम का जवाब भी देता है। और अगर कोई नहीं भी पहचानता, नया भी है, तब भी एक बार अगर तुम सलाम करोगे तो वो तुम्हारे सलाम का जवाब देगा और तुमको बाद में जब आओगे पहचान लेगा कि ये वही शख्स है जो पहली बार मेरी ख़बर पे आया था और मुझको सलाम किया था। तो अलग़र्ज़ क़ब्रिस्तान जाना चाहिए, नबी की सुन्नत है। और फूल चढ़ाना ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है, जो जवाज़ हमने दिया बुखारी शरीफ का। अब बात आती है मुर्दों का नाम लेने की, तो भाई मुर्दों का नाम ले सकते हैं। सरकार मदीना अलैहिस्सलाम के वास्ते वसीले से हम फ़ातिहा का तरीक़ा ही बता देंगे इस वीडियो में कि बड़ों की फ़ातिहा हम किस तरह दिलाएँ। शाबान में शब बारात होती है, शब बारात में क्या पकाते हैं? लोग ये कहते हैं कि भई इसमें हलवा पकाते हैं, जो नहीं पकाना चाहिए, वो फ़लाँ काम नहीं करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए। देखिए, शरीयत ने एक उसूल दिया है कि हराम काम नहीं करना चाहिए बस। अब हलवा कोई हराम अल्कोहल चीज़ से बनता नहीं है, कोई शराब उसमें नहीं डाली जाती जो बनाना, इसको लोग रोकते हैं क़ुव्वत से कि नहीं बनाना चाहिए, सहाबा बनाए थे क्या? भई सहाबा मुर्ग़ मुसल्लम भी नहीं खाए थे, आज हम खा रहे हैं। तो बहुत सारी बातें आ जाएगी। बस उसूल ये होना चाहिए कि वो चीज़ फ़ातिहा में ना रखें जो चीज़ें अल्लाह ने हराम की हैं। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया सूरह अनआम में कि लोगों को क्या हो गया है, वो चीज़ें नहीं खाते जिन पर अल्लाह का नाम लिया गया है। हम फ़ातिहा पढ़ते हैं तो बाद लोग नहीं खाते, भई फ़ातिहा का है हम नहीं खाएँगे। फ़ातिहा का है तो अल्लाह का नाम लिया गया फ़ातिहा पे, कुरान पढ़ी गई फ़ातिहा में, सूरह इख़लास पढ़ा गया, तौहीद का सूरा पढ़ा गया, अल्लाह का कलाम पढ़ा गया, तो ये शिर्क कैसे हो गया? नौज़ुबिल्लाह। अल्लाह ताला ये फरमा रहा है, उनसे समझा रहा है उनको कि ऐसे लोगों को क्या हो गया, वो चीज़ें नहीं खाते जिन पर अल्लाह का नाम लिया गया है। सूरह अनआम आयत नंबर 117, 118, 119 ये तीनों आयतें पढ़िए, आपको जवाब मिल जाएगा। फ़ातिहा में मुर्दों का नाम लें। पहले फ़ातिहा में हम क्या करना चाहिए? आपने सारी चीज़ें लाकर रख दी, जो चीज़ें हलाल हैं। बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं गाँव देहात में, वो लाकर सिगरेट रख देते हैं, बीड़ी रख देते हैं और न जाने क्या-क्या चीज़ें रख देते हैं, तो ये चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। खाना रखें, पानी रखें, मीठा रखें, हलवा रखें, जो चीज़ हम खा सकते हैं, जिसको इस्लाम ने हलाल
شریعت نے حلال بنایا ہے، حلال فرمایا ہے، وہ چیزیں رکھیں اور پھر سامنے رکھ کر ہاتھ اٹھائیں، دعا کریں۔ دعا سے پہلے ہم درود شریف پڑھیں سرکار پر 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، پھر 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے اور پھر 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد یہ پورا مکمل سورہ پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد پھر 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد میں آپ کی فاتحہ ہو گئی۔ اور بھی اگر آپ کو صورتیں یاد ہیں، سورہ یاسین یاد ہے یا سورہ رحمان یاد ہے یا سورہ بقرہ کی آیات یاد ہیں، وہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ قرآن کا جو حصہ آپ کو جتنا یاد ہے اتنا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنے کے بعد میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، اے اللہ میں نے جو قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، درود شریف پڑھا ہے، اس کا تحفہ، اس کا ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس روح کو پہنچا، آپ کے واسطے وسیلے سے تمام انبیاء کی روح کو پہنچا، آپ کے واسطے وسیلے سے تمام نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین کی ارواح کو پہنچا، اور پھر تمام جتنے مرحومین ہیں ان کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا، اور پھر ہم جس کا نام لینا چاہتے ہیں، ہمارے گھر میں جو بڑے ہیں ان کا نام لے کر دعا کریں کہ اللہ فلاں ہمارے مرحوم کی روح کو یا مرحومہ کی روح کو اس کا ثواب پہنچا اور ان کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے ہماری دعا قبول فرما اور تمام امت کی مغفرت فرما۔ یہ دعا آپ کریں۔ یہ دعا ہو گئی آپ کی، بس اپنا ہاتھ چہرے پر پھیر لیں تو یہ آپ کی فاتحہ ہو گئی۔ بس یہی کرتے ہیں، اس میں شرک کہاں رہا، اس میں بدعت کہاں رہی؟ یہ تو سب قرآن پڑھا ہم نے، حضور اکرم کی حدیث ہے، قبرستان جاؤ تو اپنے مرحومین کے لیے دعا کرو، وہاں قرآن شریف پڑھ کے ان کو ثواب پہنچاؤ، حدیث سے ثابت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو تربیت دیں، تعلیم دیں، قرآن سکھائیں اور اسلام سکھائیں، کہ ان کو بتائیں کہ ہم یہ جو عمل کر رہے ہیں یہ شرک اور بدعت نہیں، یہ صحابہ کا عمل ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کا عمل ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام کا عمل ہے، یہ حضور کی سنت ہے، یہ صحابہ کی سنت ہے، یہ اسلام کا دیا ہوا عمل ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ یہاں تک آپ نے اگر ویڈیو دیکھی ہوگی تو ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور آپ کا کیا ڈاؤٹ تھا کامنٹس میں ہم کو لکھ کر ضرور بتائیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔